नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भारत सरकार से अनुमति मिल गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता खत्म नहीं होगी, इसको जारी रखा जाएगा। भारतीय सरकार, भारत के सरकार के खेल विभाग से, खेल मंत्रालय से परमिशन मिल गया है और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। पायलट शाह की मांग उठ रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेला जाएगा, ऐसे रोक भी लगी हुई थी। लेकिन अब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में भिड़ंत होगी। खेल मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पहली बार लाई गई नीति के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में तटस्थ स्थान पर भी नहीं खेलेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने कई टीमों के साथ एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा। भारतीय टीम अगले 9 सितंबर से शुरू हो रहे 8 टीमों के एशिया कप में भाग लेने दुबई जाएगी, यूएई जाएगी। पाकिस्तान से मैच 14 सितंबर को है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। मंत्रालय ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में नई नीति का अनावरण किया, जिससे पाकिस्तान पर विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है। मंत्रालय ने सूत्रों से यह बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसके तहत भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेलों में भाग नहीं लेंगे और न ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आएंगे। कई टूर्नामेंटों में खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी इस नीति में सरकार ने पाकिस्तान का नाम लिया है, जो अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का आरोपी है, जिसमें 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव भी हुए। इस दौरान भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। बॉर्डर खेल के मैदान पर पाकिस्तान को हराना ही हमारा लक्ष्य है, ये मंत्रालय की ओर से कहा गया है। क्योंकि ये कई देशों का टूर्नामेंट है एशिया कप में और हमारा नहीं खेलने से पाकिस्तान को फायदा होगा, तो हमें हराना है उसे, ना कि उसे वॉकआउट देना है, ना कि उसे आगे बढ़ जाने का मौका दे देना है। तो एशिया खेल कप में खेलना भारत की मजबूरी भी थी, क्योंकि नहीं खेलने से पाकिस्तान को फायदा हो जाता। यूएई में होने वाले विश्व कप में भारत के नहीं खेलने से पाकिस्तान को फायदा होता दिख रहा था। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचना आसान हो जाता। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में एक साथ हैं। ग्रुप स्टेज में भारत के पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने से उसे मुफ्त में वॉकओवर के दो अंक मिल जाते। फिर सुपर फोर में फिर पाकिस्तान अगर पहुंच जाता तो वहां भी भारत की भिड़ंत तय थी। अगर वहां नहीं खेलता तो पाकिस्तान बिना खेले ही विजेता बन जाता। यहाँ भी मुफ्त में अंक मिल जाते, जिससे पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता और फाइनल में भारत और पाकिस्तान के पहुंचने पर भारत का बहिष्कार करने पर वह बिना खेले ही चैंपियन बन सकता था, जैसा कि वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स में देखा भी गया। सेमीफाइनल में भारत के खेलने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था। एशिया कप में गिरती भारत की साख और ब्रॉडकास्टर भी नाराज हो जाने का डर लग रहा था। एशिया कप में जो टीम का जो मैच का प्रसारण करते हैं, ब्रॉडकास्टर होते हैं, वो इस टूर्नामेंट के में भारत के पाकिस्तान से नहीं खेलने पर यह टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाता है। इसका असर टूर्नामेंट में की कमाई पर भी पड़ने वाला था। आरोप भारत पर लगता है, जिससे साख भी कमजोर होती दिख रही थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भारत का दबदबा है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर से भी भारत को नाराजगी झेलनी पड़ती। पिछले वर्ष एशिया कप की ब्रॉडकास्टर राइट से $170 मिलियन में बिका था। इतना पैसा सिर्फ भारत और पाकिस्तान की मैच की वजह से मिलता है। दोनों के मुकाबले से ब्रॉडकास्टर की काफी कमाई होती है और वो लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं। तो इस तरह से भारत का खेलना लगभग तय है। अब सरकार की ओर से तय नहीं, निश्चित हो गया है और भारत जो है पाकिस्तान को वॉकओवर नहीं देने जा रहा है। और अनेक देशों वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भी छूट मिली है, वो भारत आकर खेल सकता है। जैसे कोई भी विश्व कप हो गया, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियाई खेल हो गया, जैसे टूर्नामेंट अगर बहुदेशीय टूर्नामेंट है तो पाकिस्तानी टीम ही भारत आ सकती है और पाकिस्तान के आने पर भारत में रोक नहीं रहेगी। लेकिन अगर 1-to-1 की बात होगी तो उस पर रोक आज भी आगे भी जारी रहेगी।
बहुपक्षीय टूर्नामेंट में उसे नहीं रोका जाएगा। हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे, ये खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है। जब तक पाकिस्तान मेजबान नहीं है, हम टीम को खेलने से नहीं रोक सकते। नीति से स्पष्ट है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का इच्छुक भारत ओलंपिक चार्टर का पालन करेगा और बीसीसीआई से नए अधिनियम से चुनाव करने का भी अनुरोध किया है। खेल मंत्रालय चाहता है कि बीसीसीआई सितंबर में अपने होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रशासन के कानून के तहत कराया जाए, लेकिन अगर तब तक नए अधिनियम के नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत लोहा समिति की सिफारिशों के अनुसार कराया जा सकता है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि एक बार नियमों की अधिसूचना जारी हो जाने पर बीसीसीआई सभी राष्ट्रीय महासंघों का इसके अनुसार चुनाव करा ले। तो सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान से भारत एशिया कप में खेलने जा रहा है। पाकिस्तान को वॉकओवर नहीं देगा। किसी भी तटस्थ स्थान पर पाकिस्तान से खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पक्ष द्विपक्षीय सीरीज नहीं होनी चाहिए, बहुपक्षीय सीरीज होनी चाहिए। मतलब कई देशों का टूर्नामेंट अगर है तो भारत खेलेगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी या फिर T20 का, वर्ल्ड कप, एशिया कप, कुछ भी हो, जो मल्टी कंट्री हैं, कई कंट्री एक साथ खेलेंगे, उसमें भारत खेलेगा, लेकिन वो स्पॉट पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें आप तक मिलते रहे।